शायद सच्चाई जानकर खनक को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। ये सोच ही जानलेवा थी कि अगले 2 दिनों में उसका शोहर मरने वाला है। पापा प्लीज मुझे बताइए कोई हल। मैं सब करूंगी जो आप कहोगे। मैं अपने शोहर को बचाने के लिए सब करूंगी। प्लीज बता दे पापा को मुसलसल खामोश देखकर उसने चलाते हुए पूछा। बाबा ने एक नजर उसकी तरफ देखते हुए सब बता दिया जो जो अहद को बताया था। बेटा अहद रात आया था लेकिन तुम उस गुलनाज के जरिए से सो रही थी। बाबा क्या आपके पास कोई हल नहीं है इन सब से निकलने का? है बेटा, अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं कल ही उसका हल अहद को बता देता, लेकिन अब अहद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बाबा अब मुझे बताइए। ठीक है तो मेरे साथ आओ। बाबा ने एक कपड़े का थैला उठाकर उसमें से कुछ निकाला। उस धागे पर मैंने बहुत वक्त पढ़ाई की है। इस धागे को अपनी कलाई पर बांधना। जहाँ तक बात है अहद के कमरे पर गुलनाज का कब्जा है तो मुझे पता है उसने जरूर अहद के कमरे के इर्द गिर्द हिसार खींचा होगा, लेकिन तुम इसकी फिक्र नहीं करना। मैं उसके हिसार के ऊपर एक दूसरा हिसार खींच दूंगा जिससे उसे कोई शक भी नहीं होगा, और अहद के कमरे में उसके अलावा भी कोई है ये उसे नहीं पता चलेगा। आईने के सामने खड़ी होकर उसने एक आखिरी तनकीदी नजर अपनी तैयारी पर डालते हुए बाबा का दिया हुआ धागा अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांधा और अहद के कमरे का रुख किया। दरवाजा खोलते ही सामने अहद को खड़े देखकर खनक के लब अपने आप मुस्कुराए। उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके कदम लड़खड़ाए। उसकी पुश्त से सर टकाकर अपने हाथों को उसके सीने पर रखा। गुस्सा ठंडा हुआ आपका? प्यार से पूछते हुए उसने अहद के कंधे पर अपने होंठ रखे। अचानक खनक को अपने इतने करीब देखकर अहद का दिल यकबार की धड़का। कौन सा गुस्सा? मैंने जब बोल दिया है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती तो जाओ। नहीं जाऊंगी। जितना इस कमरे पर आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है, और सिर्फ इस कमरे पर ही नहीं मेरा आप पर भी हक है, और मैं अपने किसी हक पर दस्तरदार नहीं होने वाली। मुझे मेरे दोनों हक चाहिए। चली जाओ खनक यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। करफ्ट लहजे में कहते हुए उसने अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया। लहू टपकाती आंखें और जबरदस्त से बेंची मुठियां ना चाहकर भी उसकी बेबसी का पता दे रही थी। वो जो उससे दूर रहने की नामुमकिन कोशिशों में लगा था, डीप कलर रेड कलर की हल्के फुल्के काम वाली साड़ी में नेचुरल सा मेकअप किए, आंखों में काजल की धार, लंबे सुनहरी बालों को हल्का हल्का रोल कर कुछ आगे और कुछ ने पुष्पा बिखेरे और सामने साड़ी का जालीदार पल्लू जिससे उसकी नाजुक सी दूधिया रंग कमर उसका जब्त आजमा रही थी। हर हथियार से लेस आज वो उसका जब्त आजमा रही थी। वो जो खुद पर जब्त के कड़े पहरे डालकर बैठा था वो उसकी पसंद के मुताबिक तैयार होकर उसका सबर छिलकाने और अपना हक मांगने आ गई थी। क्यों चली जाऊं मैं यहाँ से? ये मेरा भी कमरा है। बीवी हूँ मैं आपकी, मोहब्बत करती हूँ आपसे, और कुछ दिन पहले तक आप भी मुझसे मोहब्बत करते थे। मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते थे। फिर इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? उसके गिरेबान को अपनी मुठ्ठियों में जकड़े रवानी से बहते आंसुओं के साथ आज वो अपने हर सवाल का जवाब लेने पर बसीर थे। आप क्या समझते हैं मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। आप ये सब उस गुलनाज की वजह से कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके दोनों हाथों को बेदर्दी से झटकते हुए उसने एक बार फिर अपना रुख दूसरी जानब कर लिया। मुझे पता है ये सब आप उसी की वजह से कर रहे हैं। वही जिम्मेदार है हमारे बीच इन दूरियों की। क्या लगता है आपको अगर आप चले जाएंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खनक ने मोहब्बत जुमा 4 दिन के लिए नहीं की है। अगर आप चले गए तो खनक सारी जिंदगी आपके नाम पर गुजार देगी। पागल नहीं बनो खनक, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, किसी भी इंसान की पहली ख्वाहिश हो सकती हो। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता कल को मेरी वजह से तुम पर बेवा का टेक लग जाएगा। मेरी वजह से पहले ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अपने और मेरे दरमियान ये रिश्ता कायम करके इसे और बर्बाद नहीं करो। करब से कहते हुए उसने आंखें मीच ली। बेहतर है तुम अब अपने बारे में सोचो। मैंने वैसे भी अपनी राहें जुदा कर ली हैं और अब मुझे तुमसे मोहब्बत भी नहीं है। ये सब उसने कैसे बोला था ये बस वही जानता था। तो देखे मेरी आंखों में और खाए मेरे सर की कसम। उसका हाथ अपने सर पर रखकर आज वो आर या पार करने पर तुली थी। बोले, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? जिद नहीं करो खनक और जाओ मेरे कमरे से। कुछ दिन पहले तक आप चाहते थे कि मैं भी कभी अपनी मोहब्बत का अमली सबूत दूं आपको, तो ठीक है, आज मैं अपना इजहार मोहब्बत करती हूँ। ये कहती हुए उसने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए
उसके पैरों पर अपने पैर रखकर अपना चेहरा उसके चेहरे से बिल्कुल सामने किया। कुछ पल उसकी आंखों में देखने के बाद आहिस्तगी से अपनी आंखें मूंद कर अपने लब उसके लबों से मिला दिए। अहद रजा जो हैरानगी उसके एक एक अमल को देख रहा था, आज उसके हर अंदाज से खुद से पूरी छलक रही थी। उसके इस तरह खुद से अपने करीब आने पर वो बेखुद होते हुए अपनी सारी मजबूरियां, परेशानियां पसे पुस्त डालकर उस लम्हे में खो गया। आहिस्तगी से अपना एक हाथ उसके हल्के करली बालों में डाला और दूसरे हाथ से उसकी नाजुक सी कमर में डालकर अपनी गिरफ्त मजबूत की। उसका लम्स पाते ही मदहोश होकर सब भुला बैठा था। याद रहा तो बस इतना कि वो उसकी बीवी है, उसके साथ अहद रजा का जायज रिश्ता है, उसकी मोहब्बत है जिससे वो 2 हफ्तों से उस बला की वजह से भाग रहा है। पूरी शिद्दत से उस पर झुका, अपनी शिद्दत लुटाते हुए अपने इतने दिनों की तरफ मिटाने लगा। अब वो न जाने कितनी देर उस पर अपनी शिद्दतें और लुटाता, लेकिन अपने कालों को झटके लगने और खनक के बेजान होते वजूद से वो समझ गया कि वो सांस नहीं ले पा रही। हौले से उसे खुद से अलग करके एक पल उसने खनक के सुर्ख चेहरे की तरफ देखा, जो लंबे लंबे सांस लेकर अपना तनफ्फुस बहाल करने में लगी थी। दूसरे ही पल उसके नाजुक से वजूद को नरमी से अपनी बाहों में भरकर आहिस्तगी से उसे बेड पर लिटाया। अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे एक तरफ डालते हुए वो उस पर झुका, उसके कंधे से पिन्हा डालकर साड़ी के पल्लू को उसके वजूद से लग कर अपना सर उसके बालों में छुपाया और अपने लबों से उसकी शह रग को छूते हुए एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे थोड़ा ऊपर उठाया। दूसरे हाथ से उसके ब्लाउज की एक एक करके साइड डोरियां खोलता चला गया। खनक ने जब अहद को पूरी तरह अपने पर काबिज देखा तो सुकून से आंखें मूंद ली। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अहद, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान पर क्यों न खेलना पड़े। उसकी शिद्दत को सहते हुए उसने दिल में सोचा, आज बाबा ने जो कहा था वो मैंने कर लिया है। आज मेरा और अहद का रिश्ता मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन क्या वो गुलनाज अपने 70 साल की मेहनत को यूं जाया जाने देगी? जबकि बाबा ने कहा था वो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है और अपनी रिहाई के लिए वो कुछ भी कर सकती है। 6 लोगों की बलि देकर अब आखिर में वो यूं ही तो चुपचाप नहीं जाएगी। सुबह के 5 बजे आंख खुलने पर खनक ने कुछ देर छत को घूरने के बाद गर्दन मोड़कर अहद की तरफ देखा, जिसकी सांसें अभी तक उसकी गर्दन को छू रही थी। उसकी गर्दन पर हाथ रखकर हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए उसने अहद के कान में सरगोशी की। उठ जाएं, उसके जगाने पर अहद ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए करीब किया और एक बार फिर अपने लब उसकी गर्दन पर रखे। क्यों किया तुमने अपने साथ ऐसा? जानती थी ना तुम बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रोक पाऊंगा खुद को तुम्हारे करीब आने से, लेकिन तुम फिर भी मेरे पास आई। अब मैं शायद सुकून से मर भी जाऊं। बस बहुत हो गया, मरेंगे अब आपके दुश्मन। आपको आज जंगल में जाना है, आज आपका बर्थडे है, आज आप 25 साल के हो गए हैं और आज ही गुलनाज आपकी बलि देगी। आपको जाना चाहिए, आप फिक्र न करें, मैं और बाबा सब संभाल लेंगे। और हाँ, ये धागा अपने हाथ पर बांध ले, इससे आप पर उसका कोई जादू नहीं चलेगा।